सोचिए, जब कोई किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो कहा जाता है कि अतिक्रमण है, बाकायदे कार्यवाही की जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ज़मीन उसके नाम है और उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है, तब वो सरकारी अधिकारी नहीं मौजूद होते जब किसी के हक का चीज़ डकारा जाए। कुछ ऐसा ही मामला है इनके मामले में कि इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया और आरोप लग रहा है साथ ही तहसीलदार के ऊपर। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा विप्रारायण मिश्रा है, जो कि मैं ग्राम बधाई की पार्टी की हूँ। और मेरा ये क्या कहते हैं, मेरा ये पंचायत तिकतनपुरबा है और थाना अतरैला अजबा तहसील है। मामला क्या है? ये ज़मीनी विवाद है। तो नित्यानंद द्विवेदी ने मेरी ज़मीन में आवेदन दे करके रोड के लिए तहसीलदार जवा को आवेदन दे करके मेरा 2023 में आवेदन दे करके और उसको पैसा दे करके और मेरा वो उसमें रास्ता दर्ज करवा लिया है। तहसीलदार साहब कौन है? तहसीलदार जितेंद्र प्रसाद तिवारी। हाँ, तो उसके बाद मैं को जानकारी हुई तो मैं गया, तो लेकिन मेरा वो आवेदन किया तो मेरा कोई सुनवाई जवाब में नहीं हुआ। इसलिए कि वो बड़े लोग हैं, वो पैसा दिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो इसलिए वहाँ गया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद 29 तारीख को अभी आए थे तहसीलदार साहब, तो नोटिस जारी किया रास्ता खुलवाने का पट्टे के अराजी से। पहले तहसीलदार साहब नहीं किया, फिर कर रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, 2023 में किया था। हाँ। वो बहाल किया था। मैं रास्ता एक बार आए थे तो मैं नहीं खुलवाने दिया, इसलिए कि मेरे पट्टे का अराजी है। मैं हमने बोला कि मुझे मार दो भाई, हम क्या खाएंगे, जब आपको रास्ता के लिए दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। पूरा व्यक्ति हैं तो उनके पास रास्ता है कि रास्ता है? उनको निकलने के लिए रास्ता है, अभी भी निकल रहे हैं गांव की तरफ, उनको रास्ता है। अभी जो और रास्ता थी तो वो नित्यानंद द्विवेदी ने गांव वालों को नहीं जाने देते हैं। जो पहले पुरानी रास्ता थी उसको वो खुद ही बंद कर लिए हैं। और जमीन है वो कि सरकारी? वो सरकारी नहीं है और किसी का जमीन है, मतलब तो किसी और की जमीन में अभी भी कब्जा किए हुए हैं। और अब आप किस में लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, उसको तो बंद कर दिए हैं। जहाँ से जाते थे पुश्तैनी गैला है, तो गांव वाले सब लोग जाते थे, तो उसको वही बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी उनको निकलने के लिए रास्ता है। फिर भी मेरे ज़मीन से ज़बरदस्ती धमका के और ज़बरदस्ती वहाँ से मंजूर करवा के और गैला के लिए दे रहे हैं। और थोड़ी ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन में मेरा घर बना है, बोर है मेरा, और जोतते बोते हैं। अभी वो रास्ता खुली नहीं है, हम सब उसको मैं रूंधा बांधा हूँ, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तहसीलदार साहब ने आए तो यहाँ धमकी दिए कि अगर आपकी दार आप नहीं खुलवाएंगे तो पुलिस लेके आएंगे, तो आपको बंद करवा देंगे और रास्ता खुलवाएंगे। जमीन आपके नाम है तो फिर कैसे खुलवा देंगे? अब मेरे नाम से है ज़मीन, लेकिन सर वहाँ जाकर पैसा दे करके 2023 में एप्लीकेशन दिए। हमको मालूम नहीं, हम इतना तो जानते नहीं थे कभी इसमें। हम तो यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ मैं अभी पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो क्या कहा गया है? अब यहाँ तो अपना आवेदन दे दिया हूँ, तो यहाँ बोले हैं कि एक मुझको दिए हैं चिट, बोले हैं कि ये दिखा देना, जाके जब आएंगे दिखा देना, तो नहीं खोलेंगे आपका रास्ता। यही मेरा कहना है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अगर ये हमारा निराकरण हो जाए, जितनी मेरे पट्टे का अराजी है, अगर नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, गरीब आदमी हैं। वो पैसा वाले हैं, वो धमकी भी देते हैं कि मारेंगे तुमको। अभी जिस दिन तहसीलदार साहब आए थे उस दिन वो हमारे घर के औरत लोग रहे थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर हम लोग गए, तहसीलदार साहब नहीं, वो नित्यानंद द्विवेदी, तो बोले कि मैं तुम लोगों को मार करके और पैसा खर्चा कर दूंगा, जितना होगा 2-4 लाख रुपए निकाल लूंगा। कितने हौसले बुलंद हैं कि पहले तो कब्जा किया जा रहा है जैसा ये कह रहे हैं, और ऊपर से धमकी भी दी जा रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। हालांकि आपको बता दें कि रास्ता सबकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी की ज़मीन पे कोई भी कब्जा कर ले। बाकायदे जब एक रास्ता है तो फिर किसी की ज़मीन पर कब्जा करना कहीं ना कहीं गलत है। और देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक